सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्बॉल्डेन कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बॉल्डेन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, अपनी ये क्लास दोपहर 3 बजे होती है, डेली बेसिस पे होती है और आज हमारी क्लास 4th है। परसेंटेज हमारा चैप्टर चल रहा है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ये बताने के लिए। स्टूडेंट्स, आज मैं जो कराने वाला हूँ वो टॉपिक है आज कि जब खर्चा समान हो। जब खर्चा समान होगा तो आपकी जो कीमत होगी, जो मूल्य हो गया, वो क्या होगा, वो खपत के विरुद्ध क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी कि जब मूल्य बढ़ेगा तो खपत घटेगी और खपत बढ़ेगा तो मूल्य घटेगा। इस टाइप से आज सवाल हम कराने वाले हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर रखने जा रहा हूँ, है ना। क्या कह रहा है पहला सवाल, देखिएगा कि चाय की कीमत में 7.69% की वृद्धि होती है तो चाय की खपत में एक व्यक्ति को कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि यहाँ पास खर्चा आपका समान है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 7.69% क्या हो रहा है, कीमत में वृद्धि हो रही है। कीमत में यदि इतने की वृद्धि हो रही है तो 7.169 को आप भिन्न में लिख सकते हो 1/13। क्या लिखा जा सकता है, 1/13। तो ये हमारा प्राइस हो गया, ये हमारा कंजम्पशन हो गया। मैं कह रहा हूँ कि पहले जो मेरा मूल्य था वो 13 रुपये था, ठीक है। और नीचे जो होता है वो मूल होता है, यानी कि वास्तविक होता है, रियल होता है, ठीक है। और 1 की अगर आपने वृद्धि कर दी तो नया मूल्य कितना हो गया, 14 रुपये। मैंने कहा जब खर्चा समान होगा तो कंजम्पशन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगी, यानी खपत उल्टा हो जाएगी। तो अब खपत पहले थी मान लिया 14 और अब कितनी रह गई, 13। तो अब बताओ, पहले अगर 14 थी खपत, अब हो गई 13, तो कितने की कमी खपत में आई, 1 की कमी। किससे आई, 14 से। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। तो 1/14 जो भिन्न होती है, अगर उसे आप परसेंट में बदलते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये 7.14%, 14, हाँ 1.74% हो जाएगा। जो 1/14 होगा वो 7.14% हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि चीनी की कीमत में 13.33% की कमी होने पर एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि 13.33% की बात हो रही है और ये क्या है, ये आपका मूल्य है और इसमें क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। तो सर 13.33 को भिन्न में क्या लिखा जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा अगर 13 को आप लिखना चाहते हो 3 तो इसको आप लिख सकते हो 2/15। भिन्न में इसको लिखोगे 2/15। तो मैंने कहा ये हमारा प्राइस है, ये हमारा कंजम्पशन है। तो ये पहले था, ठीक, और ये अब है, या हम ये कहें ये अब नया वाला मूल्य। पहले आपका अगर 15 मूल्य था तो 2 की आपने कमी की तो कितने का हो गया, 13 का। तो अब बताइए कंजम्पशन जस्ट उल्टा, पहले 13 का है, अब कंजम्पशन कितना हो रहा है, खपत 15 की। तो कितनी की वृद्धि हो रही है,
आप बताओ कितने की वृद्धि हो रही? तो सर 2 की वृद्धि हो रही, किससे हो रही? 13 से। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। ठीक, तो अभी हमने क्या बताया था? अब बताओ इसका जो है, अभी हमने बताया था कि 1/13, अगर आपको याद हो, नहीं याद है? 1/13 अभी मैंने बताया था, तो ये उसका दोगुना है। तो 1/13 अभी जो हमने बताया था वो बताया था सर 7.69। तो ये इसका जस्ट दोगुना हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, लगभग 15, 28 है ना। तो ये हो जाएगा 15.28 है ना, 15.38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38 अगर काटोगे। ठीक, नहीं समझ में आया ये कैसे है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो, आप 200 कर लो, ठीक है, और 200/13 कर लो। ठीक, अब 13 से भाग करो इसमें, 13 एकम 13, कितना बचा? 7, हो गया 70। ठीक है, तो 13 पची 65 है ना, कितना बचा? 5 बचा, हो गया 50। तो 13 3 39 बचा 11, हो गया 110। तो 13 ठीक 104। चाहे ऐसे आप समझ लो, चाहे आप याद कर लो कि 1/13 का ये 2 गुना है, तो ये बन जाएगा 15.38। क्यों? क्योंकि आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। ठीक, अच्छा, एक जो सवाल होता है, एक फार्मूला होता है कि कमी और वृद्धि वाला, यानी कि अगर जो आपका खर्चा है, यानी एक्सपेंडिचर है, वो किस पर निर्भर करता है? वो होता है कि मूल्य गुणे खपत बराबर आपका होता है खर्चा। क्या होता है भैया? बराबर आपका होता है खर्चा। ये होता सूत्र। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख लें कि अगर ऐसे हम कहें ये मूल्य लिखा है, ये खपत लिखी है, ठीक है, तो इसके नीचे बराबर में हम लिख सकते हैं खर्चा। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ सर, आप लिख सकते हो। तो अब जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार से हम क्या है रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने। आइए देखते हैं सवाल को। सवाल क्या कह रहा है कि चावल की कीमत में X% की कमी है। चावल की कीमत में X% की कमी है, X% की कमी कह रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में इतने प्रतिशत की वृद्धि करता है, यानी कि 42.85% क्या कर रहा है? ये वृद्धि कर रहा है। तो कह रहे हैं, तो आप बताइए, तो x का मान बताएं यदि उस व्यक्ति का खर्चा अपरिवर्तित है, यानी कि क्या कह रहा है कि खर्चा जो है आपका कांस्टेंट है, यानी कि सेम है, यानी कि समान है। ठीक, ये बातें वो कह रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो प्राइस है और ये मेरा कंजम्पशन है, मैंने कहा मेरे पास पहले 100 रुपये थे, कमी हो गई, अब हो गया y रुपये मूल्य। ठीक, पहले आपका, अच्छा, इसको 42.85 को आप क्या लिख सकते हो? तो आप बताओ, अभी लिखवाया था 14.28, ये होता है 1/7। क्या होता है? 1/7। अगर ये 14.28 है, भिन्न बनाना है तो 1/7 हो जाता। तो ये कितना है? 42.85। तो 14 तियां 42, ये इसका 3 गुना है। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा भिन्न में, अगर इसे लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 3/7। क्या हो जाएगा भैया? 3/7। तो इसमें वृद्धि हो रही, तो पहले 3 था, पहले 7 था, 3 की वृद्धि की आपने, अब हो गया 10। लेकिन क्या कह रहा? खर्चा आपका समान है। तो खर्चा मैंने कहा 1:1 रेशियो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या था? प्राइस यानी कीमत। ये क्या थी? खपत। ठीक है, ये मूल्य था और ये क्या थी? खपत। और नीचे मैंने अभी खर्चा लिखा था, जो सूत्र बताया था। तो अब देखो इसमें होता क्या है कि आप तिर्यक गुणा कर लो, इसकी और इसकी ऐसे गुणा कर लो। तो हम कहेंगे कि हमारा x बराबर क्या निकल के आएगा? जब इसमें इसकी गुणा करोगे और इसकी इसमें गुणा करोगे, तो बताइए आपको क्या मिलेगा?
x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर 10 एक कम 10 आ जाएगा और y बराबर हमारा 7 आ जाएगा। ठीक, तो अब बताइए कह रहा कि x का मान बताइए जब उसका खर्चा समान हो। तो भाई साहब कितने की वृद्धि हुई बताओ, 10 से कमी हुई। हाँ, खर्चा अपरिवर्तित रहे। क्या हो गया, 10 से 7 हो गया। तो आप क्या कह रहे हैं कि 3 की कमी है 10 के रिस्पेक्ट में और गुणे में परसेंट बढ़ाने के लिए 100, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा 30%। कितना आंसर आ जाएगा, 30% विल बी योर राइट आंसर। कितना आ जाएगा कंजम्पशन, ठीक है, कि खर्चा आप इतनी कमी करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले कितना था 10, अब कितना है 7, यानी कि 3 की कमी हुई 10 के रिस्पेक्ट में और गुणे में 100, 0 से 0 कट गया, ये आपका 30 राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप बेहतर की क्लास में बेहतरीन को न जाने दें, है ना। आप वही पढ़ रहे हैं जो आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपको अच्छा गाइडेंस मिल रहा है। आप पेपर में हल करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिएगा, मज़ा आएगा। अब क्या कह रहा है कि एक परिवार की चीनी की खपत 6.2/3% बढ़ जाती है तथा खर्चा 14.28% बढ़ जाता है, तो चीनी की कीमत में वृद्धि बताइए। ठीक है, एक परिवार की खपत है, क्या है, खपत यानी कि कंजम्पशन। खपत मीन्स कंजम्पशन, सी से जिसे हमने जोड़ा, ये क्या कर रहा है, ये भैया इतने परसेंट 6.2/3%, इसे ही हम लिख सकते हैं 6.66% या 6-7%। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि भाई उसका खर्चा जो है ना, खर्चा वो भी क्या हो रहा है 14.28%। ये क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा था, ये भी बढ़ रहा था। ठीक, तो अब बताओ 14.28 अभी हमने बताया था, क्या बताया था, 1/7। क्या बताया था, 1/7 आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए कि 6/2/3%, इसको आप क्या लिखेंगे बताओ। इसको आप 1/15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/15 लिखेंगे। क्या बटे 1/15। अब देखो, अभी हमने बताया था कि ये होता है प्राइस, ये कंजम्पशन, और नीचे होता है आपका खर्चा यानी एक्सपेंडिचर। ठीक, तो यहाँ प्राइस तो हमें पता नहीं, तो हम कहेंगे x से y हो गई। ठीक है, पहले आपका कंजम्पशन 15 था, अब कितना हो गया भाई साहब, 16 हो गया। कितना हो गया, 16। पहले आपकी जो है रुपये खर्च होते थे 7, अब कितने होने लगे, 8। क्या होने लगे, 8। अच्छा, अगर आप बराबरी में हो तो आप काट भी सकते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ इसको काट लो, 8 × 8, 8 दूनी 16, ये नीचे कट जाएगा ऊपर नीचे। ठीक, तो यहाँ बचा 1। तो अब आप तिर्यक गुणा कर सकते हैं। अब आप तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15 कम 15, यही तो आएगा। तो अब बताइए, कह रहा चीनी की कीमत में कितनी वृद्धि हुई, तो पहले 14 थी, अब कितनी है 15, इसकी गुणा की। ठीक है, तो ये कितना है 14, और इसकी गुणा की, ये कितना है 15। तो अब 14 से अगर 15 हो रहा है, तो 1 की वृद्धि 14 के रिस्पेक्ट में परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। 14 से इसको अगर कैंसिल करोगे तो आप बताओ 1/14 क्या होता है, 1/14 अभी हमने बताया था 7.14। कितना होता है, 7.14%। नहीं समझ में कोई ना, 14 से 98, 2 बचा, दशमलव लगाया 20 हो गया, तो 14 कम 14 बचेगा 6 हो जाएगा 60, तो 14 चौके 56, यानी कि 7.14% विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मैं कुछ बेहतर ही बताया होगा। ठीक है, आगे देखो,
अगला सवाल कह रहा है एक वस्तु की कीमत 28.57% कम हो जाने पर उसकी खपत को कितना बढ़ाना चाहिए ताकि उसके खर्चे में केवल 7.6% की कमी हो। ठीक है, तो अब आप देखिएगा मेरे पास क्या क्या है, कीमत दी, प्राइस दिया है 28.56, 57 दिया है, कोई बात नहीं 56 दिया है या 57 दिया, तो इसको हम भिन्न में 14.28 को हम लिखते हैं 1/7, तो इसको ये 2 गुना है, इसको हम भिन्न में लिख सकते हैं 2/7। ये था प्राइस। फिर कह रहा था कि उसका खर्चा दिया है, यानी कि आपको एक्सपेंडिचर दिया है। एक्सपेंडिचर क्या दिया है 4.67%, जिसे हम 1/, क्या लिख सकते हैं 21, क्या लिख सकते हैं 1/21। ये हमारा प्राइस है, ये हमारा कंजम्पशन है और ये हमारा एक्सपेंडिचर है। तो पहले आपका 7 था, 2 की क्या हुई वृद्धि, कमी हुई, क्या हुई कमी, तो कमी हुई तो 7 में से 2 को कम कर दो, अब कितना रह गया 5 रह गया, कितना भैया रह गया 5, और फिर कमी हो रही, तो पहले था 21, कमी हो गई, अब कितना बचा 20। क्या ये नहीं भैया, ये कंजम्पशन थोड़ी ना, ये खर्चा है। पहले होता था 20, पहले होता था 21, 1 की कमी हो गई, जब कमी हो गई तो बचे अब 20, ये x से y। मैंने कहा था कि अगर कटता हो तो आप काट लेना, नहीं कटता हो तो कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ 5 1 कम 5 और 5 3 15, कुछ इस प्रकार से, सॉरी 5 के 20, 5 कम 5 5 के 20, कुछ इस प्रकार से आपको फेम में मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप गुणा करना चाहें तो यहाँ भी काट लो, 7 कम 7 7 21, है ना। तो अब बताओ x बराबर कितना होगा और y बराबर कितना होगा, यहाँ बताओ। तो x बराबर आपका 3 आएगा क्योंकि आप गुणा करोगे 3, तो यहाँ वाला x बराबर 3 और यहाँ y बराबर आपके पास 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कितनी की वृद्धि हो रही 1 की, किससे 3 से, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 33.33% विल बी योर राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स आप बताना आपको क्लास कैसी लगी। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दे। इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर आपके लिए पूरी मेहनत करेगा। आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और थोड़ा सा प्यार दिखाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। बाकी आप सबका साथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं कल फिर इसी मंच पे इसी समय।